आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? एक नया चीज सीखने जा रहे हैं। हमने आज तक जोड़ने के बारे में सीखा, जोड़ कैसे करते हैं सीखा, घटाते कैसे हैं सीखा। तो जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में हमने सीख लिया। आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसे कहते हैं गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। जोड़ने को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं बच्चों। घटाने को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहा जाता है बच्चों। और मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? हिंदी में गुना, और अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, यानी कि ये। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। ठीक है। आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सुनने को तैयार है? हाँ, तो सुन ले एक कहानी। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और एक कहानी सुनते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ध्यान से ये कहानी को सुनिए आप लोग। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ कहानी सुनिए। तो ये को क्या है? ये तो हमारा भारत देश है। इट इज इंडिया। ये तो इंडिया है, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। अभी आप लोग सब यहाँ पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में, परंतु आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। जहाँ रामेश्वरम, एक गांव के बारे में बताने जा रही हूँ। एक जगह रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत में कहाँ पड़ता है? यहाँ पे साउथ में पड़ता है। ये देखिए, दक्षिण भारत में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है रामेश्वरम। यहाँ पे देखिए, नज़दीक से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रामेश्वरम जो गांव है वह समुंदर के किनारे पे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो समुंदर है। समुंदर का नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। तो ये जो भारत है, इस भारत देश में एक जगह रामेश्वरम में एक छोटा सा लड़का रहता था। ये है रामेश्वरम का समुंदर। ठीक है बच्चों। तो ये है वहाँ का समुंदर। यहाँ ये इसको बीच कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये देखा आपने। तो इस जगह पे एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के के क्लास में एक सर थे, शिव सुब्रमण्यन अय्यर। ठीक है। ये जो सर थे उस दिन क्लास में क्या पढ़ा रहे थे पता है बच्चों? उस दिन क्लास में वो पढ़ा रहे थे पंछियों के उड़ान के बारे में। हाउ बर्ड्स फ्लाई। जैसे पक्षी उड़ते हैं ना बच्चों, कैसे उड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था बच्चों को। तो इस छोटे बालक को कुछ समझ में नहीं आया। सर, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पूछना चाहिए। और अध्यापक क्या करते हैं? जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उसका हल आपको बता के देखते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो सर है, जो मिस्टर अय्यर है, अय्यर जी है, उन्होंने क्या किया? उस बालक को समुंदर के तट ले गए। इस यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे लेके जाके उन्होंने दिखाया कि कैसे पंछियाँ उड़ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, पक्षियाँ, कितने सारे पक्षियाँ हैं। ये पक्षियाँ कैसे उड़ रहे हैं, उनके जो विंग्स है कैसे उड़ रहे हैं, उनकी सहायता करते हैं उड़ान में। ठीक है। तो ये सब देखते हुए उस बच्चे के मन में एक बात बैठ गई। उसको बनना था आईएएफ, इंडियन आर्मी फोर्स में उसको एक फाइटर पायलट बनना था। तो जब उसके क्लास में उससे पूछा गया था, बताया गया थे पक्षियों कैसे उड़ते हैं, उनको नहीं पता था कि कैसे उड़ते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा? अपने अध्यापक से पूछा। उनके अध्यापक बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों को वहाँ पे समुंदर की ओर ले गए और दिखाया पंछियाँ कैसे उड़ती हैं, पक्षी कैसे उड़ती है। बहुत प्यार से दिखाया और समझाया। तो ये समझते समझते लड़के को क्या लगा कि मैं बड़ा होऊंगा तो ये पक्षी की तरह मैं भी उड़ूंगा, मेरे भी उड़ान रहेगी। तो उसने क्या मन में बिठाया कि वह बड़ा होकर
क्या बनेगा, पक्षी तो नहीं बन सकता है, पर पक्षी जैसे उड़ने के लिए वह एक इंडियन आर्मी फोर्स में, एयर फोर्स में ज्वाइन करना चाहता है। और क्या करना है उसको, फाइटर पायलट बनना था। देखो, ऐसे फाइटर पायलट बनना था। परंतु उसने एग्जाम लिखा। एग्जाम लिखने के बाद वो सेलेक्ट हुआ। उसका पोजीशन जो आया, 9th पोजीशन था। 1 से 10 के अंदर 9वां पोजीशन था। परंतु उस वक्त आईएएफ में सिर्फ 8 ओपन थे, 8 लोग ही ज्वाइन कर सकते थे। तो ये तो 9th प्लेस में आया। तो क्या हुआ, वो तो हार गया ना बच्चों। परंतु उसने हारा तो वो गिर गया, तो वो उसने क्या किया, वहीं पे नहीं बैठा। कोशिश करते 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 क्या बना पता है, ये कौन बना है, ये किसकी कहानी मैं बता रही हूँ, आप लोगों को पता है क्या? ये बहुत एक मशहूर इंसान के बारे में है। आपको पता है ये इंसान कौन है? बताइए, कौन है ये इंसान? बताइए, किसकी कहानी मैं बता रही हूँ बच्चों, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल के कलाम के बारे में। किनके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं इसरो में, और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो जिंदगी में कभी भी हमें एक जगह पे एक रुकावट आती हो, हमने जो सोचा हो वो हुआ ना हो, उसका कोई कार्य होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ और अच्छा और कुछ बड़ा हो सकता है। आप अगर कोशिश करते रहें, अगर आप हार के बैठ जाएंगे, तो आप जो जिंदगी आपको देना चाहती है, खुशियां देना चाहती है, वो आपके दरवाजे तक तो आएगा, पर आप उसको जाके अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आप डर के बैठ गए, हार के बैठ गए। परंतु अगर इस छोटे से बालक की तरह आप भी अपने आसपास जो समुद्र है, जो नेचर है, उससे आप इंस्पायर होते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग आगे बढ़ते हुए, गिरते हुए, उड़ते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और कभी कभी हम खुद हमारी मंजिल देख नहीं पाते हैं। तो कभी कभी बच्चों, जब जिंदगी में हमें कोई भी हार या डर या कोई चीज़ बुरी हो जाती हो, हमारे आगे सिर्फ जीत होती है। तो उस जीत तक आपको पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आप बन जाएंगे। आपको क्या पता, आप इन बच्चों में भी एक राष्ट्रपति बैठा होगा और मेरी क्लास को सुन रहा होगा। तो आज हम इसी कहानी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गणित बहुत प्रिय था। वो गणित बहुत मन से पढ़ते थे। तो आज वही मन के साथ आज का क्लास में शुरुआत करूंगी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बहुत अच्छी कहानी थी ना बच्चों? ये एक सच कहानी है, एक इंसान की कहानी है जो एक बहुत छोटे शहर से आया। और पता है बच्चों, इनके घर में ये बचपन में न्यूज़पेपर बांटते थे आसपास में, छोटे छोटे काम करके अपना तनख्वाह बचपन से ही वह कमाते थे। तो ऐसी उनकी रोजी जीवन थी, परंतु वो पढ़ाई करना नहीं छोड़े। अपने मन में कभी भी डर को आने नहीं दिया। डर के आगे क्या होता है बच्चों, जीत होता है। इसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे बढ़ते बढ़ते साइंटिस्ट बने, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति बने, और बहुत प्रिय आदमी है, बहुत प्रिय इंसान है, जो बहुत सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनसे हम प्रेरणा लेते हुए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम गुनाह करना सीखने जा रहे हैं। क्या करना सीखने जा रहे हैं? गुनाह कैसे करते हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं। ये समझने के लिए मैं आपके साथ और एक चीज़ दिखाऊं, एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो हम जो अभी देखने जा रहे हैं, हम एक समूह के बारे में देखेंगे, और प्रति एक समूह में वस्तुएं रहेंगी। ठीक है?
प्रत्येक समूह में वस्तुएं रहेंगे और एक समूह देंगे और प्रत्येक समूह में वस्तुएं रहेंगे। तो मैं आपके साथ वापस स्क्रीन शेयर करते हुए एक चीज आपको दिखाती हूँ, और उसे देखते ही देखते हम क्या करेंगे बच्चों, हम पूरी तरह गणित को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है? यस बच्चों, वेरी गुड। तो अभी मैं ये बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हर एक, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7। इस एक समूह में, इस एक ग्रुप में या इस एक बॉक्स में कितने गेंद है, कितने सर्कल है बताइए? 7 है। तो ये एक ही बार डाला है, तो कितना है बच्चों यहाँ पे? 7। ठीक है, तो हमने सही से लिखा है। हाँ बच्चों, तो आपने देखा एक बार एक समूह में 7 था, तो क्या आया बच्चों हमारा? जो परिणाम आया वो क्या आया? 7 ही आया। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 बक्से हैं, समूह है, पर प्रत्येक समूह में कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ? शून्य है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अभी आपको समझाती हूँ गणित के बारे में। गणित में गुणा के बारे में आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब बॉक्स दिए गए हैं, परंतु हर 10 बॉक्स में वस्तु नहीं है, सिर्फ 8 बॉक्स में, यानी कि 8 समूह है। प्रति एक समूह में कितने वस्तु है या बॉल है? देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 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 6। तो क्या किया है, प्रति एक समूह में, प्रति एक बॉक्स में 6 बॉल रखे गए हैं, डाले गए हैं। तो आपने देखा, एक चीज देखा आपने, कि ये सारे वस्तुओं को एक समान बांटा गया है। जैसे कि बोलते हैं ना, बांटने से प्यार बढ़ता है, और बांटते वक्त इक्वली बांटना चाहिए। एक समान बांटना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, कुल मिला के कितने हैं हम देखें, तो हम अगर जोड़ते हैं तो आप कैसे करते हैं? 6 के साथ 6 को जोड़ेंगे, फिर वापस 6 को जोड़ेंगे, फिर वापस 6 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार आप जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप जोड़ते जाएंगे तो क्या करेंगे देखिए, आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे 6 है, तो 6 + 6 6 + 6, तो 6 के साथ 6 जोड़ा, फिर 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 6 के साथ जोड़ा। तो कुल मिला के कितना हुआ देखा? 6, यहाँ पे 6 है, फिर क्या हुआ यहाँ पे? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 उन्नीस 20 21 22 23 34 35 36 38 39 40। बोलिए, 41 42 43 44 45। बताइए, 40, 45, फिर 46, फिर 47, 48 आई है बच्चों। तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 48 आए हैं, आप इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं, यहाँ पे 48 लिखते हैं, सही से लिखा है क्या? हाँ। परंतु ऐसे आप इतना लंबा लकीर बनाने के बजाय, ऐसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बड़ा लंबा लकीर बना है ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इतना लंबा लकीर की तरह आपने 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 6 वस्तुओं को 8 भाग ग्रुप्स में, समूह में बांटा गया है। तो
8 बार 6 कितना हुआ यहाँ बच्चों? उसका मतलब 48 हुआ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 × 6 = 48। 8 में 6 कितना हुआ? 48 हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक चीज करेंगे, हम यहाँ पे बोर्ड पे ये समझने की पूरी प्रयास करेंगे, ताकि गुना क्या है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सही तरह समझने के लिए आप ये देखिए। ठीक है, आप लोग रेडी है समझने के लिए कि गुना क्या है? इसको पूरी तरह समझने के लिए आप लोग रेडी है? चलिए अभी आगे बढ़ते हुए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वस्तुओं लूंगी और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि सही प्रकार से कि कितने वस्तु हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, 8 वस्तुएं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इन 8 वस्तुओं को एक समान बांटने वाले हैं। तो पहले मैं दो, ये दो, ये दो और इन दो, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बांट रही हूँ। तो इन दो वस्तुओं का एक समूह बनाते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाल डिब्बा है उसको हम क्या कहेंगे? वह एक समूह है, यानी कि एक ग्रुप है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक समूह है, यहाँ पे भी एक समूह है। उस समूह में दो वस्तुएं हैं, इस समूह में भी दो वस्तुएं हैं। तो प्रत्येक समूह में दो वस्तुएं हैं। तो आपने देखा कि ये जो लाल जो रंग में मैंने एक लकीर बना रखी है, एक बॉक्स बना रखा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? हम उसको समूह कह रहे हैं। तो बच्चों, हर एक समूह में कितने वस्तुएं हैं? प्रत्येक समूह में कितने वस्तुएं हैं बच्चों बताइए? प्रत्येक समूह में कितने वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं हैं। कुल मिला के कितने समूह हैं बच्चों? 1 2 3 4, 4 समूह हैं। अभी आप इसको अगर गिनना चाहते हैं कितने वस्तुएं हैं, आप कैसे कैसे गिन सकते हैं? पहले आप गिनती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। गिनती करके ढूंढ निकाल सकते। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से गिनती करके 8 वस्तु हैं आप ढूंढ निकाल सकते हैं। दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं? जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप ऐसे इनको जोड़ देंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? प्रत्येक समूह में दो बक्से, तो 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 2 को 4 बार जोड़ना है। तो 2 को 2 के साथ जोड़ना है, फिर 2 के साथ जोड़ना है, फिर 2 के साथ जोड़ना है। तो आपको जोड़ते हुए क्या देंगे? 2 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। तीसरा जो उपयोग कर सकते हैं, जिस मेथड का आप उपयोग कर सकते हैं, आप क्या करेंगे? वेरी गुड बच्चों, आप जोड़ने का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो तीसरा जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वह गुना का तरीका है। गुना करना कर सकते हैं। इसको अभी कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए बच्चों? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर यहाँ पे प्रति एक प्रति एक समूह में दो बक्से हैं, तो दो ऐसे आप बनाएंगे, दो लकीर ऐसे खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ऐसे दो लकीर खींचेंगे। अभी कितने समूह हैं, यानी कितने वस्तुएं हैं यहाँ पे आप लिखे हैं? बताइए कितने वस्तुएं हैं? बताइए। दो वस्तुएं हैं ना, यानी कि हम इन वस्तुओं को नाम बॉक्स बना दें, बॉक्स बना दें। तो दो बॉक्स है। ठीक है, तो एक
और दो बॉक्स है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी कितने समूह हैं, तो हम बॉक्स के लिए हरा रंग लगा देते हैं। सॉरी बच्चों, एक, दो। तो बॉक्स के लिए हम एक अलग रंग रख रहे हैं। तो बॉक्स को प्रेजेंट करने के लिए हम एक नीला रंग लगा रहे हैं। अभी समूह के लिए लाल रंग लगा देते हैं। कितने समूह हैं, चार समूह हैं। तो एक, दो, तीन, चार। कितने समूह हैं, चार समूह हैं। यानी कि दो बॉक्स है, और दो बॉक्स कितने समूहों में बांटे गए हैं, एक, दो, तीन, चार। तो अभी कितने हैं कुल मिला के, आप देखिए यहाँ पे जो मिल रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वह है प्रतिच्छेदन बिंदु। उसको क्या करेंगे, आप उसको गिनेंगे। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। क्या है बच्चों, यहाँ पे आठ है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, आप ऐसे लिखेंगे, दो बार, यानी कि दो वस्तुओं को हमने कितने बार लिखा है, चार बार, दो बार चार, यानी कितना हुआ, आठ हुआ। क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, दो बार चार कितना हुआ, आठ हुआ। कितना हुआ, दो बार चार, आठ। दो में चार कह सकते हैं, दो बार चार कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो दो बार चार कितना हुआ, आठ हुआ। तो आपने देखा, आपने तीन तरीके इस्तेमाल किया यहाँ पे। एक, जो आप गिनती का प्रयोग किया आपने, फिर आपने जोड़ का प्रयोग किया, फिर आपने गुणा का प्रयोग किया। परंतु बच्चों, सबसे आसान तरीका कब है, गुना करना। पर गुना का एक नियम है, आपको एक समझ में आ गया। तो पहले गुना क्या है यहाँ पे हम बता दें। गुना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि किसी संख्या, यानी कि यहाँ पे हमने दो लिया है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो को चार बार लिखा गया है, चार बार जोड़ा गया है। कितने बार जोड़ा गया है, एक, दो, तीन, चार। दो जो संख्या है उसको कितने बार जोड़ा गया है, एक, दो, तीन, चार। तो दो बार चार आपने लिखा है यहाँ पे, दो बार चार लिखा है। तो यहाँ पे हमारा जो परिणाम है, आठ ही आया। तो जब हम जोड़ते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, जो परिणाम आता है उसको क्या बुलाते हैं, योगफल कहते हैं। उसी प्रकार जब हम गुणा करते हैं, जो हमारा परिणाम आता है, जो आंसर आता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं बच्चों, गुणनफल। तो हमारा जो गुणनफल है, देखिए बच्चों, कि अगर हमने दो बार, दो को चार बार जोड़ा, या दो बार चार, या दो में चार लिखा, तो भी हमें क्या आया, हमारा परिणाम वही है। परंतु आप सोच के देखिए कि अगर दो को 15 बार लिखना पड़े, मैंने यहाँ पे चार बार लिख दिया, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, ऐसे करके मैंने यहाँ पे जोड़ा। अभी देखिए, अभी मैंने सही से लिखा है कि नहीं, मुझे देखना है। एक, दो, तीन, चार, ऐसे मुझे काउंट करना है। फिर कितने, दो प्लस दो, दो के साथ दो जोड़ू तो चार, चार के साथ दो जोड़ू तो छः, छः के साथ दो जोड़ू तो आठ, आठ के साथ दो जोड़ू तो 10। ऐसे करके इतना समय बीत गया, इतना लंबा लकीर बन गया, लाइन पे लिख दिया। तो आपके जो पुस्तक है, अगर आपको दो को 100 बार जोड़ना है तो आप कैसे करेंगे, कितना लिखना पड़ेगा आपको, और समय बीत जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर आप दुकान में गए और आपने 10 पेन लिए हैं या 20 पेन लिए हैं, प्रति एक पेन का जो पैसा लगता है, 5 रुपए का है, प्रति एक पेन का 5 रुपए खर्च होता है। तो 20 पेन के लिए कितना खर्चा हुआ, तो आप पांच को 20 बार थोड़ी जोड़ेंगे। पांच को पांच के साथ जोड़ा, फिर 10, 10 के पास पांच जोड़ा, 15, ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे, इतना समय बीत जाएगा।
तो आपको सरल तरीके से जल्दी से जोड़ का प्रयोग करेंगे, तब होगा। गुना का प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा बताइए, चैट बॉक्स में बताइए हमने क्या सीखा बच्चों। वेरी गुड। किसी संख्या, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना है। किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, सो तीन तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया। परंतु बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस समूह में दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक है, तो हम गुणन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या बच्चों, गुणन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों बताइए, क्यों बताइए? क्योंकि प्रत्येक समूह में वस्तुओं एक समान बांटे नहीं गए हैं। तो हर एक ग्रुप में जो है यहाँ पे एक समान वस्तुएं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी दो, इस समूह में भी दो वस्तुएं, इस समूह में भी दो वस्तुएं, इस समूह में भी दो वस्तुएं और इस समूह में भी दो वस्तुएं, यानी कि रिपीटेड एडिशन, यानी कि एक संख्या को बार बार जोड़ना, ना कि अलग अलग संख्या। अगर यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन और यहाँ पे एक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चा, यहाँ पे दो वस्तुएं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक है, तो इनका हम नहीं कर पाएंगे, इनका हम गुणन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो बच्चों, ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि हर एक समूह में, यानी कि हर एक ग्रुप में एक समान वस्तुएं होनी, यानी कि संख्याओं जो है, वस्तुओं की जो संख्या है वह एक समान होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि आपसे एक सवाल पूछती हूँ बच्चों, इस 8 बॉक्सेस को, ये जो वस्तुएं हैं, और एक तरीके से आप एक समान बांट सकते हैं क्या? वेरी गुड। ये 8 वस्तुओं को हम अभी क्या करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से बांटने वाले हैं। चलें खेलें। ये हटा देती हूँ और इन समूहों को हटा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 8 वस्तुएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं पहले? वेरी गुड। 8 वस्तुओं का एक समूह बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8 वस्तुओं का एक समूह सिर्फ बना सकते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे? ये एक समूह है और उसमें कितने वस्तुएं हैं? कुल मिला के 8 वस्तुएं हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 8 वस्तुओं का एक समूह। 8 into 1, या 8 में एक, 8 में एक, या 8 बार एक को कितना होगा? 8 ही आएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 वस्तुएं हैं। इन 8 वस्तुओं का सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही समूह बनाया, यानी कि एक ही ग्रुप बनाया। तो जो 8 वस्तुएं हैं उनका 8 बॉक्सेस है, उनका कितना समूह बना? तो 8 बार एक, सिर्फ एक समूह बना, उसका भी जो गुणनफल है 8 आया। तो इन 8 बॉक्स को हमने ऐसे भी किया था पहले, जैसे किया था, कैसे किया था? इन 8 बॉक्स को दो 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 करके हमने बांटा, और कितना बनाया इसको? हमने इसी प्रकार 4 समूह बनाए, यानी कि यहाँ पे 4 समूह बनाए। कितने बॉक्सेस का?
हर एक समूह में कितने बॉक्स है बच्चों? वेरी गुड, दो है। तो दो बॉक्स वाला कितना समूह है बच्चों? चार समूह है, तो वो भी 8 आया। ठीक है, ये भी आपने देखा। ठीक है, इन 8 बॉक्सेस का और एक ग्रुप बना सकते हैं, बताइए कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, चैट बॉक्स में बहुत सही तरीके से बोला गया है। ऐसे हम चार चार करके बांट सकते हैं। वेरी गुड। तो चार बॉक्सेस का एक समूह और यहाँ पे भी चार बॉक्सेस का एक समूह। तो चार बॉक्सेस का दो समूह भी 8 आपका गुणनफल आएगा। 4 बार 2 भी 8 आएगा, 2 बार 4 भी 8 आएगा, 8 बार 1 भी 8 आएगा। तो बच्चों आपने कुछ ध्यान दिया यहाँ पे? वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से पूछा है चैट बॉक्स में। मैं इस सवाल का हल बताती हूँ। यहाँ पे बच्चों आपने पूछा 2 बार 4 भी 8 है, 4 बार 2 भी 8 है, कैसे मैम? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर वस्तुओं को अलग अलग तरीके से, यानी कि यहाँ पे संख्याओं का हम क्रम बदल देते हैं, हमारा गुणनफल नहीं बना बदलता, यानी कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। तो ये चीज आप लोगों ने सीखा। ये है एक गुणधर्म, जो गुणन का एक गुणधर्म है, संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता। यानी कि 2 को पहले लिखे फिर 4 लिखे, यानी कि 2 बार 4 लिखे तो 8 आएगा, और 4 बार 2 लिखेंगे 8 आएगा। तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया कि क्रम बदल देने पर, अदला बदली कर देने पर आपका जो गुणनफल है वह नहीं बदलता। इसके बारे में हम अगले क्लास में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो गुणन का जो गुणधर्म है उसके बारे में और अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने गणित में बहुत इच्छा से पढ़े उन्होंने, उसी प्रकार हम भी बहुत मन से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हुए, जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।